यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शायर की जिन्होंने अपने लफ्जों से जिंदगी के दर्द भरी कहानियां लिखी और अपने जज्बात को ऐसे शायराना अंदाज में पेश किया कि उनका लिखा हर दिल में बस गया। हम बात कर रहे हैं जॉन एलियस साहब की, जो अपनी जिंदगी के गमों को अपने शायरी के रंग में रंग कर हमेशा अपनी शायरी से दिल जीत लेते थे। जॉन एलियस साहब का जन्म 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका असली नाम सैयद हुसैन सिद्दे असगर नकवी था, लेकिन दुनिया उन्हें जॉन एलियस साहब के नाम से जानती है। उनकी जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी शायरी का जुनून था जो उन्हें अपने जज्बात को खालिस तरीके से बयां करने की राह दिखाता था। जैसे जॉन साहब का एक शेर है कि कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। जॉन साहब की शायरी में एक गहराई थी जो उनकी जिंदगी के हर मोड़ पे मिलती है। उनकी शायरी सिर्फ इश्क या मोहब्बत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी शायरी में खुद से एक और दुनिया से अपनी नफरत, गम, तन्हाई और दर्द को भी बयां किया। जॉन साहब का एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। उनकी लिखी हुई हर एक शायरी ने उनको एक बेमिसाल शायर बना दिया। उन्होंने अपने अनुभवों को अपनी कहानियों में बांधा, जिससे हर एक शायर अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता था। कहा जाता है कि एक लड़की थी जिसे जॉन साहब से बेहद मोहब्बत थी और उसे टीबी की बीमारी थी। इसके बाद जॉन साहब का एक ख्वाब था कि उन्हें भी टीबी की बीमारी हो, और उनका वो ख्वाब पूरा भी हुआ। जॉन साहब भी टीबी के मरीज हुए और टीबी की बीमारी में अक्सर मुंह से खून आता है। यही वजह रही कि उन्होंने कई मर्तबा अपनी शायरी में खून थूकने का जिक्र किया, और खून थूकने का जिक्र करके जॉन साहब ने अपनी शायरी में एक नई जान फूंक दी। जैसे उनका एक शेर है कि तुम खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई, तुम खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई, इस रंग सदा में भी पुरकार ही रहो। या फिर एक और शेर है जिसमें जॉन साहब कहते हैं कि मेरे कमरे का क्या बयां, मेरे कमरे का क्या बयां, कि खून थूका गया है यहाँ शरारत में। जॉन साहब की जिंदगी में बेइंतहा दर्द था जो उनके लिखे हर लफ्ज में दिखाई देता था। उनकी शायरी में खुद से भी ज्यादा वो अपने गमों को बयां करते थे। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द उनका प्यार और उस प्यार का ना मिलना था। जॉन साहब ने अपनी जिंदगी के इस पहलू को कभी नहीं छुपाया। उन्होंने अपने दर्द को अपने अल्फाजों में शामिल किया। जैसे उनका एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि हम जी रहे हैं कोई बहाना किए बगैर, हम जी रहे हैं कोई बहाना किए बगैर, उसके बगैर उसकी तमन्ना किए बगैर। ये शायरी उनके दिल की गहराइयों का इजहार करती थी। जैसे एक इंसान अपने दर्द को अपनी रूह में महसूस करता है, वैसे ही जॉन साहब ने अपनी शायरी में अपने दर्द को हमेशा ही पेश किया। जैसे उनका एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि जमा हमने किया है गम दिल में, जमा हमने किया है गम दिल में, इसका अब सूद खाए जाएंगे। जॉन साहब का लिखने का तरीका भी काफी यूनिक था। उन्होंने कभी अपनी लिखाई में कन्वेंशनल स्टाइल का इस्तेमाल नहीं किया। वो खुद को अपनी शायरी में कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करते थे, और उन्होंने अपनी शायरी में खुद को पहचाना। जैसे उन्होंने लिखा कि चारा साजों की चारा साजी से, चारा साजों की चारा साजी से ये दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दबा दो मगर ये बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा। उनका ये जो दर्द भरा पहेली सा जज्बा था उसने उन्हें शायरी में नए रंग दिए। जॉन साहब का प्यार भी काफी गहरा और ऊंचा था। उनका इश्क सिर्फ एक मोहब्बत का जज्बा नहीं, बल्कि एक ऐसे जज्बात का इजहार था जो दर्द और खुशी का संगम था। जॉन साहब के प्यार ने उनकी शायरी में अपना रंग दिया, जैसे एक खुशबू हवाओं में घुल जाती है। जैसे उनका ये शेर देखिए जो ये बयां करता है कि जॉन साहब जिंदगी में मोहब्बत को कितना जरूरी मानते हैं। जॉन साहब कहते हैं कि जिंदगी किस तरह बसर होगी, जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। जॉन साहब की शायरी के सफर की बात करें तो उनका एक मशहूर शायर होना उनकी जिंदगी के दर्द और खुशी के सफर का अंजाम था। उन्होंने यानी, लेकिन, शायद, गुमान जैसी कई अहम और खूबसूरत किताबें भी लिखी। उनकी शायरी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं और उन्होंने शायरी को नए अंदाज में बयां किया। जॉन साहब एक ऐसे शायर थे जिन्होंने अपने दर्द और अपनी सोच को दुनिया भर के सामने पेश किया। उनकी शायरी अब भी हर जगह पढ़ी जाती है। उनका जो अंदाज था वो अब तक शायरों और उनके चाहने वालों के बीच एक मिसाल है। उन्होंने हर शायर को ये सिखाया कि अपने जज्बात को कैसे एक नई तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जाए। जॉन साहब की शायरी का सफर कभी खत्म नहीं होगा। उनकी जिंदगी और उनके अल्फाज हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आखिर में जॉन साहब का ही एक शेर कहना चाहूंगा कि ये है एक जब्र कोई इत्तेहाक नहीं, कि ये है एक जब्र कोई इत्तेहाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।